गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज़ आ रही है बेटा? सबको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। गुड इवनिंग जी। अपनी अपनी वीडियोस बेटा सब बच्चे ऑन कर लें। और आज हमने चैप्टर नया स्टार्ट करना है। तो हमारा पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट होगा। सब आ चुके हैं या अभी तक बाकी हैं? सबके वीडियोस ऑन नहीं हुए हैं। यशिका, अमल, सब बेटा वीडियो ऑन करो अपनी। गाम्या, वंशल, मोहित, सब ऑन करिए। चलिए हम आपके साथ आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम आप सब अपने पास ये लीजिए। चैप्टर जो एक्चुअली है उसका नाम है आपके पास चेंज इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब समझते हैं ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर अमंग किसने बेटा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है अमंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स वही हैं, बस उनकी रेशियो बदल जाएगी। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ताकि इस चैप्टर का कनेक्शन आपको समझ में आए। मैं दो चीजें आपको सामने लिख रहा हूं, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन और एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से बनाना, और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सुना कभी वर्ड डिसोल्यूशन? कोई चीज बंद हो जाए। तो हमारे पास जो कुछ ऑप्शंस आपके सामने मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। दो पार्टनर मिलकर एक काम कर रहे हैं और उनकी जो रेशियो है 1:1 है, उन्होंने रेशियो को चेंज कर लिया, 3:2 कर लिया। तो बताओ क्या बिजनेस चल रहा है या बिजनेस बंद हो गया है? चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? तो ये एक ऑप्शन हुआ आपके पास। एक पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस भी करना है आज के चैप्टर के अंदर, वो क्या है कि भाई चेंज इन क्या हुआ? पीएसआर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बहुत ध्यान सुनना। सेकंड पॉइंट, दो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, ए बी। एक नया पार्टनर आकर एडमिट हो गया। अब कितने लोग काम करेंगे? तो ये क्या हुआ है? एक तरह से एडमिशन। इसमें बिजनेस चल रहा है या बंद हो गया? चल रहा है। थर्ड पॉइंट है जी, तीन लोग काम कर रहे थे, ए बी सी। सी रिटायर हो गया या फिर उसकी हो गई डेथ। तो अब कौन काम कर रहा होगा? ए और बी। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। क्या इसमें भी बिजनेस बंद हो गया है, चल रहा है? चल रहा है। तो ये सारे केसेस जो आपके सामने हैं जिसमें बिजनेस की एग्जिस्टेंस मेंटेन है, बिजनेस का सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हुआ है बिटवीन द पार्टनर्स, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टनरशिप जिसके अंदर दो पार्टनर्स थे, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया है तो इसका मतलब क्या उनका बिजनेस चल रहा होगा या बंद हो गया होगा? तो ये होता है एक्चुअली में डिसोल्यूशन। ये क्या होता है आपका? डिसोल्यूशन। अब आपके कोर्स में ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ये है चैप्टर नंबर 3, ये है चैप्टर नंबर 4, ये है चैप्टर नंबर 5 और ये है चैप्टर नंबर 6। थर्ड और फोर्थ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब कहां शिफ्ट हो गए आपके? सेकेंड टर्म में। ये भी किस में आएगा आपका? सेकेंड टर्म में। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म के लिए अब सिर्फ दो चैप्टर और पढ़ने होंगे।
एक पढ़ना होगा कौन सा आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और एक और कौन सा पढ़ना होगा आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? हाँ, एक दिक्कत की बात जो आप लोगों के लिए बाद में आएगी, क्योंकि ये दो पढ़ेंगे कैसे बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वो दो जो आएंगे एग्जाम में कैसे आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो दिक्कत वहां पर थोड़ी सी आएगी दोबारा से। और सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होगा कि ये सब करने के बाद आपको ये सब दोबारा शुरू कब करना होगा, जब आपका फर्स्ट बोर्ड हो चुका होगा, तो उसके बाद आप दोबारा शुरू करोगे तो ये सब ये सारा पार्ट जितना आपको अच्छे से याद होगा उतनी आपको हेल्प मिलेगी। बट अगर आप इसे भूल गए तो बहुत दिक्कत तब आने वाली है आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपके पास सीधी सी बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की। और मैं हेडिंग दोबारा से लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाएंगी उसके बारे में बात करते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज, बेटा ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन है या डिसोल्यूशन है। इट इज कंसीडर्ड एज क्या बोलेंगे बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट पार्टनरशिप फर्म। मैं आपके सामने 3 वर्ड लिखता हूं, आप बताना मुझे कि तीनों में से क्या आपको लगता है। ये एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन 3 में से कोई 2 सिमिलर हैं, क्या लगता है कौन से होंगे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप बताइए कौन से 2 सिमिलर हैं? बोलिए, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? सो मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो इसका मतलब बिजनेस बंद हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप रुकना मतलब पार्टनर्स के एग्रीमेंट को तोड़ा गया है। जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म वर्ड लगते ही इसका मतलब बिजनेस बंद हो गया है। तो आप सोचो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेकंड के इक्वल होगा या थर्ड के इक्वल होगा? सेकंड। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या बिजनेस बंद हो जाता है? थर्ड। बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या बिजनेस बंद हो जाता है? नहीं। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद हो जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बिजनेस बंद हो जाता है? तो इसका मतलब कौन से इक्वल हैं? 1 एंड 3। तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैं यहां पे लिख देता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये इक्वल टू कह सकते हैं हम किसके? डिसोल्यूशन ऑफ, लेकिन सिर्फ क्या? ओनली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म तो इसके लिए काउंट होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप मेरी बात समझ में आई आपको। तो ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म काउंट होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप काउंट होगा, या फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा नहीं होगा, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज कंसीडर्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और क्या बोल सकता हूं इसे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। It will not considered as dissolution of what? पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, एक केस मैं आपको बोलता हूं,
जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन एक साइन पे हो जाएगा। बेटा फर्म में अगर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर या डेथ हो जाए, तो क्या उस पार्टनर की फर्म का मैं बोल सकता हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है? सोचो, दो में से एक चला गया, एक बचा, तो क्या अब ये फर्म कंटिन्यू हो पाएगी? नो सर। क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए थे? दो। तो जब मिनिमम पार्टनर्स ही नहीं बचे तो फर्म कंटिन्यू कैसे होगी? तो ये एक लौता केस ऐसा होता है जहां पर आप एक कह सकते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल इज आल्सो कंसीडर्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूट एक्चुअली हो ही नहीं पाएगा। एक पार्टनर के जाने से फर्म बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर दो ही पार्टनर हैं और एक चला गया तो फर्म बंद भी हो जाएगी। बताइए, क्या ये वाली बात समझ में आई आप सबको? तो ये वाला बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल था इस चीज के रिगार्डिंग। अब हम कुछ और बातों के बारे में बात करेंगे आपके साथ। तो मैंने आपके सामने ये लिखवाना है, इन दिस चैप्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है बेटा, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। और पहली एडजस्टमेंट है, सबसे पहले आपके पास डिटरमाइन करेंगे हम वर्ड है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और एक और वर्ड क्या है? गेनिंग रेशियो। पहला वर्ड क्या है बेटा? सेक्रीफाइसिंग। दूसरा वर्ड क्या है? गेनिंग रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग सेकंड वर्ड है या सेकंड एडजस्टमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ क्या? गुडविल। तीसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, comma reserves, comma losses and एक और चीज क्या है? fictitious assets। fictitious assets ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम सब बाद के बारे में बात करेंगे आपके साथ। फोर्थ, revaluation of assets and reassessment of liabilities। revaluation of asset and reassessment of liabilities। फिफ्थ, एक टॉपिक जो कि एसेट स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए बोला नहीं है सीबीएसई ने, लेकिन हम उसको कवर कर लेते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट पॉइंट में कैपिटल एडजस्टमेंट। करें आगे कंटिन्यू? सबने लिख लिया था जो लिख रहे थे बच्चे? तो नाउ अब मेरा सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्या डिटरमाइन करना है बेटा हमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बड़ा ही सिंपल तरीके से समझाता हूं, बहुत ध्यान से आप बताना मुझे। बेटा ओल्ड शेयरिंग, इनकी ओल्ड शेयरिंग थी। मान लीजिए ए और बी पहले 100 रुपए 50-50 डिवाइड करते थे। इसका मतलब कैसे डिवाइड कर रहे थे ये? 1:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम ना अपनी शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और हम अपना ये 100 रुपए ना 60-40 कर देंगे। तो क्या लगता है पहले किसको कम मिलता था, अब ज्यादा मिलने लग गया है? ए को पहले कितने मिलते थे? 50। अब कितने मिलेंगे? 60। तो ए को 10 रुपए का गेन, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। और बी को उसी की जगह पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अच्छा, ऐसा हो सकता है
कि ए को ज्यादा फायदा और बी को कम नुकसान हो? सोचो, अगर 100 रुपए पहले बांट रहे थे, अभी भी 100 ही बांटना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेशियो चेंज करने की वजह से किसी को ज्यादा किसी को कम हो, या फिर हमेशा बराबर ही आएगा? इक्वली आएगा। एक और चेक कर लें केस, ए और बी। लीजिए बेटा, पहले ये बांट रहे थे 75 25, अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये बांटेंगे 70 30। अब बताओ क्या सेम आएगा अलग अलग आएगा? चेक करो कितना कितना आया, 5 5 5। इसका मतलब इन एनी केस ये इक्वली आएंगे। इसमें ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन। अच्छा एक बात बताओ, ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी यही है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपकी कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये पॉजिटिव आई तो इसका मतलब सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आई तो इसका मतलब आपने क्या किया है, गेन। पॉजिटिव में सेक्रीफाइस, नेगेटिव में गेन। अच्छा इसका बिल्कुल उल्टा एक फॉर्मूला है, ऑल्दो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम ही होता है। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने तो ऊपर की जगह। अब एक बात बताओ, अगर अब पॉजिटिव आया तो मतलब क्या होगा, गेन, और अगर नेगेटिव आया तो मतलब वही बात हो गई। ये तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? सब बच्चों को ये बातें क्लियर हैं? सिंपल है आपको ना। अच्छा क्या लगता है आपको दोनों करने होंगे या एक ही करना होगा? एक, कोई भी एक कर लो, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगता हो। ओल्ड माइनस न्यू, मैं हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करता हूँ, सेक्रीफाइस उठाता हूँ, इजी रहता है। गेनिंग वाले में रिवर्स जाना पड़ता है, हम पहले से कहते हैं जी हम तो सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ए बी सी की ओल्ड रेशियो दी है 5 3 2। बेटा न्यू रेशियो भी आ गई, कहने क्या डिटरमाइन करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा क्या फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? बेटा ए का बताओ, ए का ओल्ड शेयर क्या था, न्यू शेयर क्या था? एलसीएम ले लो, कितना आएगा, दैट इज 15 माइनस 10, कितना आया बेटा? बेटा सेक्रीफाइस में पॉजिटिव आया, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहा है? ये लीजिए बी का बताइए, बी का ओल्ड शेयर क्या था, -1/3 30, 9 माइनस 10 क्या आ गया, क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। और बहुत ध्यान से देखना, 2/10 -1/3 पता है कितना, 30, कितना हो गया, 6 माइनस 10 -4/30 गेन। चेक करोगे इन दोनों का टोटल क्या इससे मैच कर रहा है? तो आप मुझे क्या बोलोगे, किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने सेक्रीफाइस किया। अच्छा मैं आप सोचो किसने गेन किया, तो क्या बोलोगे? बीएनसी ने। बीएनसी ने कौन सी रेशियो में गेन किया? सेक्रीफाइस बाय ए कितना, 5/30। लेकिन अगर मैं पूछूं गेन बाय बी एंड सी, तो आप बोलेंगे इन 1:4 प्रोपोर्शन में आपका 1:4 बनेगा। कोई डाउट है तो बताइए। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात? तो बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब पार्टनरशिप के चैप्टर्स में सबसे आसान टॉपिक्स में यही काउंट होता है। ये लीजिएगा आपके सामने, अब क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, सीधा आप बता रहे हैं क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आने वाला है। ये लीजिए आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जल्दी से, छोटे से क्वेश्चन है, कर दीजिए फटाफट।
फर्स्ट हो गया बेटा? Yes, sir. किसी को फर्स्ट में डाउट? No, sir. फर्स्ट में तो आपने क्या किया होगा, 1/2 माइनस 4/7, 1/2 माइनस 3/7। तो अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 7 माइनस 8, है ना? -1/14 गेन आ रहा है। और इसका लिया तो क्या आ गया आपका 7 माइनस 6, 1/14 क्या आ गया, सेक्रीफाइस। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? सेकंड भी कर लिया बेटा आप सबने? आगे करें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर दीजिएगा। किसी को 1 और 2 में डाउट हो बताना मुझे, वरना अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। हाँ जी, चारों केस हो गए बेटा। Yes, sir. किसी को केस 1 में डाउट? केस 1 में कौन No, किस sir. केस 1 में कौन किसको शेयर ट्रांसफर कर रहा है? AC को.
तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा? ए। और गेन कौन कर रहा होगा? सी। तो पहला केस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका। केस 2 में कौन किसको सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी सी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सी ने कितना एक्चुअली एक्वायर किया है? 1/5 और इक्वली का मतलब हाफ हाफ। तो 1/10 और 1/10। किसी को डाउट हो 1/10 से बताना मुझे, बोलो बच्चों। कोई डाउट तो नहीं किसी को इस बात से? अभी निकालते हैं बेटा न्यू रेशियो। पहले बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? देखो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू क्या? सेक्रीफाइस। तो ओल्ड प्लस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू, क्लियर था? तो केस 1 में क्वेश्चन 4 के अंदर ओल्ड रेशियो क्या दी हुई है? 5:4:1। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सी। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा? 1/5 सेक्रीफाइस बाय सी। 1/5 सी एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है। ओके, तो यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ए बी और सी। 5/10 पहले से था, 4/10 पहले से था, 1/10 पहले से था। किसने सेक्रीफाइस किया? इसने सेक्रीफाइस किया। कितना माइनस कर दूं इसमें से? 1/5 और किसमें ऐड कर दूं? चेक कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए कितना आता है। 3/10, 4/10, इसका एलसीएम कितना आएगा? 1 + 2, 3/10। क्या बन गई रेशियो? बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड में कर सकते हैं आप। सेकंड के अंदर फिर से बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? 5:4:1। लेकिन ए और बी ने सेक्रीफाइस कितना कितना किया है? 1/5 का 1/2 यानी कि 1/10। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/5 का 1/2 यानी कि 1/10। तो बेटा ए बी और सी 5/10, 4/10, 1/10, कितना कितना आ जाएगा? -1/10, -1/10 प्लस, चेक करो, 4/10, 3/10, 3/10। किसी को कोई डाउट है बताइए। क्लियर यहां तक की बात बेटा? करूँ स्लाइड चेंज? लीजिए बेटा, ए बी सी तीनों रेशियो किस क्या डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? तो न्यू रेशियो तो इक्वल हो ही गई इनकी, वो तो आंसर आ ही गया। और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू। बेटा केस 4 करो। जिनका रहता है बेटा केस 4 करो, बाकी से बेटा 5 और 6 कर सकते हो तो टाइम पास के लिए, क्योंकि होमवर्क में देना है मैंने तो उसके बाद।
हाँ जी, केस 5 हो गया, सॉरी केस 4 हो गया बेटा। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है केस 4 में बताओ। बोलो जी, डन है। फिर ए से कितना माइनस करेंगे? 1/10। और बी से कितना माइनस करेंगे? ऑफ, अच्छा ऑफ ए बोला है, तो फिर और चेंज हो जाएगा। फिर तुम्हें करा ही देता हूँ क्वेश्चन को। केस 4 में ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/10 ऑफ ए शेयर बोल रहा है बेटा। ए का शेयर था कितना? 5/10। तो एक्चुअली में वो सेक्रीफाइस कर रहा है 5/100, दैट इज 1/20। अच्छा, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/2 ऑफ बी शेयर, यानी कि कितना शेयर था? 4/10, यानी कि कितना हो गया? 4/20। और अब ए बी और सी में जाके ऐड कर दीजिए, 5/10, 4/10, 1/10। किससे किससे माइनस होगा और किस में प्लस हो जाएगा? सी में। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 10 - 1 कितना आ रहा है? 9/20। क्यों 1 - 10 कैसे क्यों आएगा? No, sir. 4/20 और 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 + 1 + 4, 7/20। तो 947। ठीक है जी, क्लियर है? 947। सो ये वाला केस हो गया आपका। उसके बाद आप और कौन सा केस कर सकते हैं? खत्म हो गया ये वाला पार्ट। तो आइए अगले टॉपिक पे आते हैं अपने पास। अगला टॉपिक किस चीज का बेटा हमारे पास? सेकंड टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना। बेटा दो तरह की गुडविल होती है, याद करो मैंने क्लासिफिकेशन के वक्त भी बताई थी। कौन कौन सी बोली थी बेटा मैंने गुडविल? एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरी कौन सी? परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में दिखा सकते हैं? No, sir. नहीं दिखा सकते। क्या हम परचेज गुडविल बुक्स में दिखा सकते हैं? Yes, sir. यस। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, दिखाता हूं, समझाता हूं, उसके बेसिस पे काम करेंगे। मैं यहां पे इवन नाम लिख देता हूं पहले। ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल। ये कुछ नाम है। और दूसरा यहां पर है न्यू या फिर वैल्यूड गुडविल। अब ये क्या मतलब है इन चीजों के, इसके बारे में समझते हैं। प्लीज आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को पहले सुनिएगा। मैं इसके नीचे अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसके नीचे पहले मैं नीचे आके समझा रहा हूं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो प्लीज पूरा फोकस यहां रखना, वरना अदरवाइज फिर रट्टा बन जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। बेटा 1 अप्रैल 2018 ए और बी ने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है। बताओ इनकी मार्केट में कितनी गुडविल होगी? 0। बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई पहली बार बिजनेस स्टार्ट करो तो कौन जानता है आपका, कौन आपसे बिजनेस करने आएगा? हाँ कुछ लोग आ भी जाएंगे, नए नए आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, आपके जान पहचान वाले आ जाएंगे, बस। तो वो आपके नाम से आपको जानते हैं इसलिए आ गए, चलो जी नया नया काम खुला है, चलो कुछ खरीद लेते हैं। 1 साल बाद भी क्या यही हाल होगा क्या? या कुछ लोग आपको जानने लग गए होंगे?
कुछ लोग जाने लगे होंगे, आपने कहा जी हमारी ना मार्केट में गुडविल बन गई है, कितनी बन गई है? 30,000 की। लेकिन क्या ये गुडविल हम 30,000 की बोल सकते हैं कि ये परचेज गुडविल है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और जब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो क्या ये बैलेंस शीट में आएगी? नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, गुडविल एसेट होती है लायबिलिटी होती है? एसेट होती है। तो अगर मैं बैलेंस शीट में इसे दिखाऊं तो इससे मुझे फायदा होगा, लेकिन ये परचेज गुडविल नहीं है। ये बात एग्री करते हो? चलो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना और जवाब देना। अगर आप एक मशीनरी खरीदते हो तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर परचेज करते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, आप तीनों बार में फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग सब डेबिट कर रहे हो और कैश को क्रेडिट कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ, अगर आपने गुडविल खरीदी तो क्या एंट्री करोगे? गुडविल टू कैश। लेकिन क्या ये 30,000 गुडविल खरीदी हुई गुडविल है? नहीं है। बट मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं इसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊं। गलत है, बट मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे गुडविल अकाउंट डेबिट तो करने को पता है कि गुडविल अकाउंट को डेबिट करना होगा 30,000 से, लेकिन क्या मैं टू कैश लिख सकता हूं? No. बोलाओ। जब मैं कैश नहीं लिख सकता तो मैं क्या करता हूं? मैं कैपिटल अकाउंट से कर देता हूं। 15,000 15,000। बताओगे इससे क्या फर्क पड़ा होगा मेरी बैलेंस शीट में? एक तरफ गुडविल आगे होगी कितने की, और इधर मेरा कैपिटल बढ़ गया होगा कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। लेकिन क्या एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ भी है? नहीं। तो ये क्या मैं अकॉर्डिंग टू लॉ जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रूल जा रहा हूं, या फिर मैं रूल्स को वॉलेट कर रहा हूं? वॉलेटिंग कर रहा हूं। और ये लो मैंने अगले साल और क्या किया, ये लो मेरे पास 31 मार्च 20 तक आते आते मेरी गुडविल हो गई है जी 1,00,000 रुपए की। मैंने बोला मुझे गुडविल 1,00,000 पे दिखानी है। अब बताओ अब क्या करूं? गुडविल पहले से कितने की आ रही है और कितनी करनी है गुडविल मुझे? तो क्या लगता है कितने से और बढ़ा दूं? ये लो जी मैंने गुडविल उठाकर 70,000 से और बढ़ा दिया, और फिर से किसको क्रेडिट कर दिया? क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग मैं अकाउंटिंग ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? गलत कर रहा हूं। ऐसी गुडविल तो बुक्स में शो होनी ही नहीं चाहिए थी। और आज ये 1 अप्रैल 2020 है और हमने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम ये सारा खराब काम हटा देंगे और अपनी रेशियो भी चेंज कर लेंगे। और रेशियो रख लेंगे हम अपनी कितनी? 3:2। हमने कहा जी अब साफ सफाई पूरी कर देते हैं, कुछ गंदगी नहीं रखनी बैलेंस शीट के अंदर, जो एक्चुअली है वो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। और अपनी रेशियो भी चेंज कर लिया आज से। रेशियो क्या कर ली बेटा? 3:2। क्या कह सकता हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है? लेकिन क्या आपकी बैलेंस शीट ऑलरेडी एक गुडविल दिखा रही होगी? ये गुडविल को यहां दिखाने में किसको क्रेडिट किया गया है पहले? कैपिटल को। एक बात बताओ, ये गुडविल आपने आज वैल्यू की है या पहले से एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में? तो इसको हम बोलते हैं ओल्ड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग, या इसको हम बोलते हैं ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल। ये वो गुडविल है या तो ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, या ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल है। और मुझे इसको हटाना है। अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। किसको? ओल्ड गुडविल को। एक बात बताओगे, गुडविल को लाने के लिए क्या एंट्री की थी? तो बेटा अब हटाने के लिए क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा किसके थ्रू हटाऊं? किस रेशियो में आई थी ये? 3:2 में आई थी या 1:1 में आई थी? तो बेटा ये कौन सी रेशियो में हटाई जाएगी? ओल्ड रेशियो। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये बात समझ में आई आप सबको? बोलिए।
तो इसी चीज को यहां पर हमने लिखना है कि भाई आपके लिए अगर कोई भी ऐसी गुडविल मिलती है तो राइट ऑफ करिए। कौन सी गुडविल? ओल्ड गुडविल बिटवीन, बेटा ओल्ड पार्टनर्स ही हैं सारे वैसे तो। इन विच रेशियो? ओल्ड पीएसआर। और इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पीएसआर में क्या लिखा जाएगा बेटा? बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। बात समझ में आई? हिंट क्या है आपके लिए? ये गुडविल आपको मिलेगी कहां पर? गिवन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मिलेगी तो ये ओल्ड ही मानेंगे, या फिर ये वर्ड लिखे मिलेंगे, ओल्ड, एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी अपेयरिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे मिलेंगे। बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सब साफ सफाई करने के बाद तब भी आप ये मानते हैं कि मार्केट में इनका थोड़ा बहुत तो नाम है? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? और इस नाम को बनाने में मेहनत किसने की है? ए एंड बी ने। बहुत सोच समझ के जवाब देना। जब ये लोग मेहनत कर रहे थे तो क्या सोच के मेहनत कर रहे थे कि इस गुडविल का फायदा कब मिलेगा? फ्यूचर में। जब इन्होंने मेहनत की तब रेशियो क्या थी? और जब इस गुडविल का फायदा आएगा तब रेशियो क्या होगी? तो सोचो, जिसने मेहनत की थी ये सोचकर कि वो इक्वली कमाएगा, उसको फ्यूचर में किसी को फायदा किसी को नुकसान हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहां पर वैल्यूअर को बुलाया और मैंने कहा वैल्यूअर, सब कुछ साफ कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, बताओ हमारी गुडविल आज कितनी बनती है? वैल्यूअर ने बोला जी आपकी गुडविल ना बनती है एक्चुअली में 1,20,000 रुपए की, जो मैंने कैलकुलेट की है। हमने मेथड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। बट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो उन मेथड से कर देंगे, नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो वैल्यूअर ने आगे गुडविल बोली कितने की है? 1,20,000 रुपए। ए और बी ने पूछा कि 1,20,000 गुडविल किसकी थी एक्चुअली में? ये बताओ बेटा, ये 1,20,000 गुडविल कमाने में, बनाने में किसने मेहनत की? कौन सी रेशियो में? तो ए को कितना मिलना चाहिए था और बी को कितना मिलना चाहिए था? 60,000। लेकिन अब यही 1,20,000 का फायदा जब मिलेगा तब रेशियो क्या होगी? 3:2, यानी कि 72 और 48। बताओ किसकी मेहनत कम और फायदा ज्यादा? ए का। कितना फायदा ज्यादा हो रहा है? गेन कर रहा है। और किसको नुकसान हो रहा है? बताइए। और ये फायदा नुकसान कब होने वाला है? अभी या फ्यूचर में? फ्यूचर में। लेकिन 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 बताओ, आज किसी को दिक्कत है इस बात से? किसको किसको दिक्कत है? बी को दिक्कत है। बी कहता है भाई आज आपने रेशियो अगर चेंज कर दी ना तो फ्यूचर में मेरे हिस्से का प्रॉफिट किसको मिलना शुरू हो जाएगा? और कितने अमाउंट का मिलना शुरू हो जाएगा? 12,000। एक बात बताओ, आज के बाद इस रेशियो चेंज होने के बाद मेहनत किस रेशियो में होगी? तो कह रहा है जी इतनी मेहनत जो मैंने 1:1 में कर रखी है उसका फायदा क्यों दे रहे हो इसको? और अगर दे भी रहे हो तो मेरे हिसाब से मेरा हिस्सा 12,000 इसके पास ज्यादा जा रहा है, इससे मुझे आज दे दो लेकर, बात खत्म करते हैं। मतलब अगर मैं 12,000 ए के अकाउंट से निकाल कर बी के अकाउंट में डाल दूं तो बी बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब खत्म हो गई टेंशन। बात समझ में आती है? इस चीज को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा इस चीज को? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और इसकी एंट्री होती है जो पार्टनर फायदा ले रहा है उसको कर दीजिए डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसको नुकसान हुआ है उसे कर दीजिए क्रेडिट।
तो एक्चुअली में एंट्री क्या बनी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट कितने से बेटा, 12,000 से। आई होप आपको बेसिक बात समझ में आ गई है। और इसी चीज को यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो जब भी आपके सामने कौन सी गुडविल बेटा, न्यू या फिर कौन सी, Value. वैल्यूड, और ये कहां पर गिवन होगी, एडजस्टमेंट्स में, गिवन इन एडजस्टमेंट्स। तो बेटा हमें क्या करना होगा, जब भी आपके सामने ये वाली गुडविल आएगी तो आपको क्या करना होगा, आपको करनी होगी पास क्या, एडजस्टमेंट एंट्री। आपको पास करनी होगी एडजस्टमेंट एंट्री, और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट हो तो बोलिए। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक की बात। तो बस ये तो अब आपको देखना है कि इसे करना कैसे है। मेथड 1 इसे करने का वही रहेगा बेटा, क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस, New ratio. तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्या करने वाले हो, डेबिट या क्रेडिट, Debit. और जो गेन करेगा उसे क्या करने वाले हो, Debit. डेबिट। आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं इस बात से, No, sir. चेक करना एक बारी। मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप सब आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, छोटा सा क्वेश्चन है आपका, 2 एंट्रीज करनी है हमें बस। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से पढ़ना, आपने बताना है कौन सी गुडविल ओल्ड है कौन सी गुडविल न्यू है। सब बढ़िया. हाँ जी बताओ फिर, कौन सी ओल्ड कौन सी न्यू, और new 30. ये वाली जो लिखा है गुडविल अपेयर्ड लिखी है, ये कौन सी होगी बेटा, Old. और ये 30 वाली कौन सी होगी, New. बेटा ओल्ड रेशियो क्या दी हुई है, 5. न्यू रेशियो क्या दी हुई है, कह रहा है पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट गुडविल विल नॉट अपेयर इन द बुक्स, गुडविल को अपेयर नहीं करना है बुक्स में। तो आप बताइए मुझे क्या लगता है पहला पॉइंट क्या करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग, ओल्ड का राइट ऑफ मतलब किस पार्टनर से बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Goodwill account. गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट, और बेटा क्या रेशियो थी, 5/10, 3/10, 2/10, कितना कितना, 6,000, 3,600, 2,400, क्या कर दिया बेटा आपने, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। कोई डाउट तो नहीं, लेकिन अब सेकंड वाली करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। लीजिए बताइए, एक्स का ओल्ड शेयर क्या था, 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो क्या थी बेटा, 1/3, 1/3, 1/3। बताइए कितना कितना आ रहा है, 5/30। बेटा बताओ 5/30 सेक्रीफाइस अगेन, सेक्रीफाइस, इसका बताइए
-1/30 क्या, और इसका बताइए -4/30 क्या, गेन। तो बेटा कौन गेन कर रहा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा वाई ने कितना गेन किया, यही था ना, लेकिन किसका गेन किया, कितनी थी न्यू गुडविल, 30,000। तो इंटू 30,000 आ गया 1,000, इंटू 30,000 आ गया 4,000, और इंटू 5/30 इंटू 30,000 आ गया कितना, 5,000। कोई डाउट तो नहीं, लेकिन एग्जाम के पर्पस से ये मेथड बड़ा है, एमसीक्यू के बेस पे बड़ा है। एमसीक्यू बेस के लिए इजी शॉर्टकट है मेरे पास एक आपके लिए। कितने पार्टनर है बेटा, गुडविल कितनी है, इस 30,000 को क्रेडिट करो इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। बेटा 15 का क्रेडिट, 9 का क्रेडिट, 6 का क्रेडिट, ओल्ड में क्रेडिट, और इसी 30 को क्या कर दो, डेबिट इन न्यू, ओल्ड में क्रेडिट न्यू में डेबिट, ये शॉर्टकट है। 10 क्या आ गया बेटा, डेबिट, 10 क्या आ गया, डेबिट, 10 क्या आ गया, डेबिट। मुझे बताओ एक्स में कौन बड़ा है, क्रेडिट कितने से बड़ा है, वाई में कौन बड़ा है, कितने से बड़ा है, और जेड में बताइए 4,000। कोई डाउट, चेक करना, यही एंट्री थी क्या, एक्स क्रेडिट कितने से 5, वाई 1000 से डेबिट, जेड 4000 से डेबिट। शॉर्टकट ठीक है, शॉर्टकट के लिए क्या स्टेप लगाए आपने, मेथड टू शॉर्टकट, क्रेडिट कौन सी गुडविल बेटा, न्यू गुडविल, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, और डेबिट कौन सी रेशियो, लेकिन न्यू रेशियो। बताइएगा कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक की बात से। तो ये जी आपका गुडविल वाला पार्ट थोड़ा सा हो गया है, और इतना ही रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आपके होमवर्क है, 12 तो हमने कर ही लिया है, तो 1 to 11 में जो पेंडिंग बचा है वो आपका होमवर्क रहेगा, 1 to 11 पेंडिंग क्वेश्चंस। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक का, बोलो, क्लियर है यहां तक की बात। हाँ जी, सर फंडामेंटल वाली एमसीक्यू की शीट भेज देना एक बार। फंडामेंटल वाली एमसीक्यू वाली शीट कहा तो था ग्रुप में पड़ी है भाई, निकाल लेना। मेरी डिलीट हो गई है। चलो वो भेज दूंगा मैं। सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दो। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग तो कर दी थी ऑलरेडी, कल की थी परसों की थी, रेशियो वाली, ठीक है, परसों वाली कर दी थी शायद मैंने, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर हम आपके साथ मिलेंगे कब, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय बेटा।